तो मीन लगन वालों के लिए चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अब देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहां पर आपके चार्ट में मिथुन राशि में चंद्रमा स्थित होंगे, यहां पर वो आपके चार्ट में पंचमेश होकर आ रहे हैं अपने से 12वें में। ऐसे स्थिति में चंद्रमा आपको आपकी फैमिली से काफ़ी अच्छा कनेक्टेड रखेंगे। ये ड्यूअल साइन में होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन में ज़रूर डाल सकते हैं। ऐसे में आप अपनी फैमिली के सदस्यों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, स्पेशली अपनी माता जी से। लेकिन अगर चंद्रमा पर यहाँ राहु का प्रभाव हुआ, केतु का प्रभाव हुआ या शनि का प्रभाव हुआ, तब आपको अपनी मदर के साथ रिश्तों को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर आप छोटी आयु से ही अपने घर से दूर हो सकते हैं या परिवार से दूर जा सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा का संबंध अगर राहु या केतु से होगा या इवन शनि से भी होगा, तो भी आपके फॉरेन सेटल होने या किसी दूसरे स्टेट में रहने के चांसेस बनेंगे। चंद्रमा यहाँ वास्तव में कैसी स्थिति में है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा 5वें भाव की एनर्जी को फोर्थ हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा चंद्रमा आपको शुरुआती एज से ही काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस देगा और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी अच्छी देगा। ऐसे में अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो चंद्रमा के रिजल्ट उस ग्रह के अनुरूप यहाँ बदल भी सकते हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो देखिए, फैमिली और आपका जो प्रोफेशन है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन आप देख पाएंगे, एक अच्छा बैलेंस आप बना पाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप अपने घरेलू जीवन को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, साथ में अपने प्रोफेशन को भी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है, तो अब चंद्रमा को कौन कौन से ग्रह यहाँ प्रभावित कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। वास्तव में चंद्रमा पंचम के स्वामी होकर फोर्थ में आ रहे हैं, तो आप अपने घरेलू जीवन को लेकर जो जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, उनका प्रभाव आपकी मेंटलिटी पर, आपके सोचने समझने और आपके विचार करने पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, और आपकी लाइफ में मदर का रोल काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। अब देखिए, फिफ्थ हाउस है वो क्रिएटिविटी का है, इंटेलिजेंस का है। साथ में फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। ऐसे में आपकी फैमिली या आपकी मदर स्पेशली आपको बहुत मदद कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं आपके कैरियर रिलेटेड डिसीजंस में या आपके जो घरेलू जीवन है उसमें। अब फोर्थ हाउस है वो वास्तव में शुभ स्थान है, और शुभ स्थान है तो यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के, वो बुध हैं। ऐसे में बुध की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, और बुध अगर वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, तो आप में बहुत ही ज्यादा जिज्ञासुपन होगा। क्योंकि एक तरफ जहां चंद्रमा आपको काफी अच्छी इमेजिनेशन दे रहे हैं, अगर बुध का संबंध भी चंद्रमा से बन जाता है तो ये आपको बहुत ज्यादा स्किल्ड बनाएगा। ऐसे स्थिति में आप कैरियर में भी अपने बहुत सारे अवसर देख पाएंगे। हालांकि 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वही आपके लग्नेश भी हैं। ऐसे में जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफी मैटर करेगी, क्योंकि अब चंद्रमा का दृष्टि तो 10th हाउस पे पड़ रहा है, जो आपको काफी सपोर्ट करेगा कैरियर में। लेकिन अगर जुपिटर का संबंध यहाँ बन जाए चंद्रमा से, तो ये आपके कैरियर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आपके घरेलू जीवन के लिए भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। फोर्थ हाउस में चंद्रमा का होना लेकिन आपको काफी इमोशनल बनाएगा। साथ साथ में आप हमेशा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे किसी भी तरीके से। अब यहाँ आपके फोर्थ हाउस में चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित है या चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उन ग्रहों को आप देखिए। सबसे मेन बात यह है कि वैसे तो हम कंजक्शन में ही सबसे ज्यादा प्रभाव मानते हैं एक दूसरे ग्रह का, लेकिन अगर चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह हो, तो ऐसे में चंद्रमा पर अगर कोई ग्रह अपनी दृष्टि भी डालेगा तो भी वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेगा। ऐसे में आपके 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी चंद्रमा को प्रभावित करेगा। आपके हो सकता है लगन में कोई ग्रह बैठा है, वो भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में कौन कौन से ग्रहों का यहाँ संबंध बन रहा है, और जिन जिन ग्रहों का संबंध चंद्रमा से है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। चंद्रमा पर जिन भी ग्रहों का प्रभाव होगा, आप उसी प्रकार से सोचना विचार करना शुरू करेंगे, उसी हिसाब से आपकी मेंटलिटी बन जाएगी और आपकी निर्णय क्षमता भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी। अब क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस में, ऐसे में अपनी फैमिली की चिंता आपको हमेशा रहने वाली है। आपके घरेलू सुख सुविधाओं को लेकर भी आप हमेशा चिंतित रहेंगे। ऐसा चंद्रमा अगर राहु केतु या शनि से प्रभावित है, तो छोटी एज में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अक्सर आपको संतान को लेकर भी काफी ज्यादा चिंता रहेगी, और अपने अन्य मामलों में भी। विशेष तौर पे ऐसा चंद्रमा भौतिक सुख सुविधाएं पाने के लिए आपको काफी लालायित कर देगा। अब चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आया आपके फोर्थ हाउस में, वो उनकी एनर्जी भी साथ में लेकर यहाँ आया है। तो यहाँ पर वो प्लेनेट वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है, उसका कारकत्व किस प्रकार का है, वो कौन कौन सी चीज़ों को दर्शाता है, साथ साथ में यहाँ जो प्लेनेट है वो चंद्रमा पर कितना स्ट्रांगली प्रभाव डाल पा रहा है, और वो किस प्रकार का प्लेनेट है, जैसे एग्रेसिव है या बहुत ही ज़्यादा एक चंद्रमा जैसा ही ग्रह है।
तो जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा, आपका चंद्रमा पर जो प्रभाव होगा उसी प्रकार से पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए आपको देखना होगा वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, उनमें आपके लिए चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि वो प्लैनेट ऐसा हो सकता है जो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा बैडली प्रभावित कर रहा हो, या यहाँ चंद्रमा को वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा हो। अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपका घरेलू जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर चंद्रमा को वो बैडली प्रभावित कर रहा है, ऐसे में आपके घरेलू जनजीवन को लेकर हमेशा कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी आपको। अब हमारे लिए 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्योंकि चंद्रमा अब 5th लॉर्ड है, ऐसे में 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी एक भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाके बैठे तो उस हाउस से हमें उस पहले वाले हाउस के रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। लेकिन आपके केस में अब पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है वास्तव में, और वो किस प्रकार का प्लैनेट है, साथ में वो अब आपके चार्ट में 11वें को भी एस्पेक्ट करेगा। तो 11वें भाव से संबंधित उसके जो रिजल्ट्स होंगे उनको भी आपको देखना चाहिए। वास्तव में जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो जिस प्रकार का प्रभाव भी चंद्रमा पर डालेगा उसी हिसाब से सोचना और विचार करना आप शुरू कर देंगे। उसी हिसाब से आपकी मेंटलिटी बन जाएगी और परिवार के साथ आपके रिलेशंस, आपके इवन बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस भी कुछ हद तक वैसे ही होंगे। तो ऐसा चंद्रमा एक तरफ आपको घरेलू जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी देगा, दूसरी तरफ क्योंकि वो ड्यूल साइन में है, ड्यूल साइन में होने से अब आपको निर्णय लेने में थोड़ा समय लग सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको ये सब देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए कि 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। 10th हाउस में जो भी ग्रह स्थित होगा वो चंद्रमा पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। तो वो किस प्रकार का ग्रह है और वो चंद्रमा के साथ जो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, किस प्रकार का वास्तव में वो चंद्रमा को प्रभावित कर पा रहा है। तो ये सब आपको देखना चाहिए। साथ साथ में अब आपको देखना होगा चंद्रमा की क्या आपको महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है आपको उस ग्रह की महादशा हो सकती है, और उस दशा के दौरान भी ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे, भले ही थोड़े बहुत कम रिजल्ट आपके सामने आए।